नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो मीडिया का खेल शुरू हो चुका है। सोचिए इस देश में हेमंत सोरेन इतना बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन उसकी किस्मत कहाँ की मीडिया उस पर खबर बनाए। मायावती ट्रेनों का खर्चा उठा रही हैं, मीडिया कहाँ उनकी खबर बनाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 1-1 लाख रुपए देंगे, मीडिया कहाँ उसकी खबर बनाएगी। तेजस्वी यादव लगातार मदद कर रहे हैं, मीडिया उसकी कहाँ खबर बनाएगी। भूपेश बघेल तो फिर से खासकर कांग्रेस को बीजेपी मीडिया ने जिंदा करना शुरू कर दिया। जो 1000 बसों का मामला हो या सोनिया गांधी, नो डाउट ये अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इससे बड़े बड़े इनिशिएटिव बहुजन नेता ले रहे हैं। तो या तो बीजेपी सत्ता में हो या कांग्रेस हो, ये दोनों चलता रहता है। कल तो मनीष एक सबसे बड़ा जो जातिवादी कास्टिस्ट मनुवादी पत्रकार है सुमित अवस्थी ने, उसने तो हद ही कर दी। योगी प्रियंका की खबर के बीच में उसने अखिलेश यादव की फोटो डाल दी। अब बताइए इसमें बहुजन नेता कहाँ से आ गए। बीएसपी सुप्रीमो लगातार खर्चा उठा रहे। उन्होंने सही सवाल एक पूछा है प्रियंका गांधी से कि आप राजस्थान से सारे माइग्रेंट्स को क्यों नहीं भेज देती हैं, जो यूपी की इतनी। तो चलो राजनीति है, लेकिन अभी माइग्रेंट्स के लेकर जो लोग भी इस काम को कर रहे हैं वो अच्छा है। लेकिन जो अखिलेश यादव का काम है, मायावती का काम है, जो तेजस्वी यादव का काम है, जो हेमंत सोरेन का काम है, जो बघेल का काम है, जो अशोक गहलोत का काम है, उसको लोग नहीं दिखा रहे हैं। और सिर्फ कांग्रेस की तरफ, क्योंकि अब जनता नाराज है बीजेपी से, तो वो सारा गोल चेंज कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो इस खेल को भी आपको समझना पड़ेगा, ये लोग लगातार किस तरह से चीज़ों को करते हैं। तो ये एक बड़ी खबर जो है मैं बता रहा हूँ। लेकिन अब मैं खबर शुरू करता हूँ। एक खबर सबसे घटनाक है कि गुजरात में एक शेड्यूल कास्ट की महिला के साथ विजय रूपानी के जिले में रेप हुआ है। उन्होंने अपने साथ ज़बरदस्ती करने से मना किया था, माफ़ कीजिएगा, रेप करने की कोशिश हुई थी, उन्होंने मना किया था। उसके बाद उनको बहुत ही बेदर्दी से मारा पीटा गया है और हत्या कर दी गई है। सोचिए, तो ये खबर है। जिस तरह से कल संभल में 2 लोगों की हत्या कर दी गई, तो ये लगातार समझिए कि पूरे देश में जो कास्ट एट्रोसिटी है वो अपने चरम पर है। दिल्ली के सीमापुरी में लगातार जो माइग्रेंट्स हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, डंडा हो रहा है। कल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, आज भी दिखाऊंगा। और अब कामगार जो मेहनत कश लोग थे उनको लॉकडाउन के दौरान कंपनी तनख्वाह दी, जरूरी नहीं है, सरकार ने ऐलान कर दिया है। आ, तो ये देखिए, और सोचिए कि कोरोना जिसके नाम पर लॉकडाउन किया गया था, इस सरकार ने, कितनी बेशर्म सरकार है। 11 मई से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। तो पहले मैं पत्रकारिता को लेकर भी करूंगा बात कि 11 मई से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। आज 5000 केस कल मिले हैं, मतलब 19 मई को 5000 केस मिले हैं, सबसे मैक्सिमम केस। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गई है, लॉकडाउन 4 चल रहा है, सब कुछ वैसे ही हो गया है। इस पूरे खेल में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो मेहनत का SC ST OBC माइनॉरिटी का, उनका काम धंधा चौपट जिंदगी सब तबाह हो गई है। बाकी सब लोग मजे में है, सरकार मजे में है, सरकार निजीकरण कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो सोचिए, लेकिन 11 मई से कोई ये नहीं हुआ। और खबरें जो है माइग्रेन से बसों पर चली गई है, लेकिन कोई उनकी चिंता नहीं कर रहा है। तो सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा कास्टिज्म जो है वो पत्रकार कर रहा है, सुमित अवस्थी कर रहे हैं। सोचिए, सुधीर चौधरी के ऑफिस में 28 से ज़्यादा लोग कोरोना हो गया है। खबरें ये आ रही है कि सुधीर चौधरी ने जबरदस्ती स्टाफ को गाली देकर, वो मैं न्यूज रूम का हिस्सा रहा हूँ, उनके साथ तो मैंने लंबा 4 साल काम किया, मुझे पता है वो किस तरह का बिहेव करते हैं। कास्टिस्ट हैं, पूरी तरह से घोर जातिवादी हैं, और ब्राह्मणवादी सबसे ज़्यादा है। जातिवादी तो फिर भी नहीं, क्योंकि वो जाट समाज से आते हैं, जाति को लेकर उतना नहीं सोचते हैं, लेकिन ब्राह्मणवादी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सुधीर चौधरी पर शिकंजा कस सकता है। अर्नब गोस्वामी को झटका लगा है, वो CBI जांच की मांग कर रहे थे, जिसको खारिज कर दिया गया। तो 3 बड़े चेहरे हैं आजकल, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी और सुनीत अवस्थी। वैसे हैं सब के सब जातिवादी, और इसी वजह से नवीन कुमार जो एक बहुजन पत्रकार थे आज तक में, उनको निकाल दिया गया है। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से चीन को लेकर जो है लगातार खबरें आ रही हैं, और अब तो डेमोक्रेसी खतरे में है। सुशील मोदी की एक पोस्ट की माने तो बिहार में अब वोटिंग, पहले तो हम लोग EVM के खिलाफ थे, EVM से चुनाव ना हो, लेकिन अब पता चल रहा है कि हो सकता है आपको घर बैठे चुनाव, मतलब मिस कॉल वाली पार्टी है बीजेपी, आपको वोट मोबाइल से करना पड़े। अब कितने लोग वोट कर पाएंगे, कितने में। तो डेमोक्रेसी भी लगता है कोरोना के साथ साथ इन लोगों ने ख़त्म करने का प्लान कर लिया है। तो वो लगातार हैं। और
62 लाख विदेश से आए हवाई यात्रियों की नहीं जांच, फैला डाला कोरोना। ये खबर जो है वो 15 जनवरी से 23 जनवरी तक इस देश में 62 लाख लोग विदेश से आए थे और उनकी जांच नहीं हुई। एक मीडिया आपको लगातार दिखा रहा होगा, जो कास्टिस्ट मीडिया है, खासकर बीबीसी से लेकर तमाम टेलीविजन चैनल, कि कोई लड़की साइकिल से चला के गई, कोई साइकिल से चला के गया, कोई रिक्शा चला के गया। अरे बेशर्मो, क्या वो शौक से चला गया? और एक खबर इसको तकलीफ दर्द नहीं दिखाएगा, उनके बहादुरी के किस्से। जैसे कोई शेड्यूल कास्ट के लोग IAS बन जाएगा तो उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा जैसे सारे शेड्यूल कास्ट के लोग IAS है, ताकि आपकी पढ़ाई लिखाई, सरकारी स्कूल की मांग जो है खत्म हो जाए। तो इस तरह की खबरों से बचिए और उनसे पूछिए कि क्या है। और सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं अब, कि संभल में जिस तरह से गुंडों ने मारा था, इसी तरह से बहुजन समाज के 2 लोगों को। अयोध्या में नाराज ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक को गन्ने के खेत में दौड़ाया, जान बचाकर भागे नेताजी। तो ये एक खबर है, अयोध्या जिले में एक बड़ी ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार में शामिल होने आए बीजेपी विधायक गोरखनाथ को मौके पर खदेड़ दिया। दरअसल बाबा गोरखनाथ बीजेपी के नेता की हत्या के बाद उसकी अंत्येष्टि में शामिल होने आए थे। इस दौरान नाराज गांव वाले ने उन्हें अपशब्द कहते हुए खदेड़ दिया। इस दौरान बाबा गोरखनाथ को अपनी जान बचाने के लिए गन्ने के खेत से होते हुए भागना पड़ा। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस में किसी तरह के गांव वाले गुस्से को बचाकर सुरक्षित निकाला। तो ये सोचिए, ये किस तरह से बीजेपी के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है कि लोग जो हैं अब उनको गन्ने के खेत में दौड़ाने लगे हैं। तो साफ साफ बात तय है कि लोग काफ़ी नाराज हैं और बहुजन समाज के लोग को समझना पड़ेगा, अपने लोग साथ खड़ा होना। जिस तरह से डॉक्टर, जो कि आंध्र प्रदेश में जिस तरह से डॉक्टर सुधाकर राव के साथ हुआ है शेड्यूल कास्ट के, तो उन्होंने N95 पर सवाल उठाए थे, उसके साथ जो बिहेव हुआ वो बहुत दर्दनाक है, खतरनाक है। और जिस तरह से बीजेपी विधायक को लोग दोहरा रहे हैं, आज के डेट में पूरे देश में जरूरत है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप है उनको सामने आना चाहिए और उनको अपने जनता के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। एक तो जितनी ज़्यादा मदद हो सके, सपा से अखिलेश यादव हो, उन्होंने घोषणा की है कि मैं 1 लाख रुपए हर मृतक के परिवार को दूंगा। मायावती जी लगातार ट्रेन का इंतजाम कर रही थे, तेजस्वी यादव लगातार इनिशिएट कर रहे हैं। भूपेश, शानदार काम तो हेमंत सोरेन ने किया है कि उन्होंने लगातार क्वारंटाइन सेंटर हो, लोगों को बुलवाने का मामला हो, पूरा मामले को वो खुद देख रेख करेंगे। उन्होंने कहा कि हम चार्टर से भी लोगों को बुलवाएंगे। भूपेश बघेल काम कर रहे हैं। तो जो SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाले लोग हैं वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये उनका ही जनता है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव, मायावती और तेजस्वी यादव अगर सड़कों पर आते हैं और साफ साफ लोगों से अपील करते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी पार्टी इन्हीं लोगों के वोट से चल रही है, इनके साथ खड़ा होइए, इनके साथ आपको कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। क्योंकि बीजेपी का लाखों IT सेल काम कर रहा है, मीडिया उनके साथ बना हुआ है। आप अगर ये सोच रहे कि इनकी छवि सिर्फ ऐसे ही खराब हो जाएगी या जनता ये फिर से मैनेज कर लेंगे टीवी, अखबार और सोशल मीडिया के जरिए, इसलिए इनका एक्सपोज। लेकिन इस बार लोगों के दिलों पर दर्द पड़ा है, घाव पड़ा है, लोग भूखे प्यासे नंगे पैरों चल रहे हैं। इनको माफ तो नहीं करेंगे, लेकिन ये कहीं हो सकता है कि डेमोक्रेसी खत्म कर दें और मोबाइल से चुनाव खत्म करने का प्लान बना ले। तो ये लास्ट लाइन पढ़ के सतर्क करो कि अगर आप सतर्क नहीं है तो मीडिया आपको उन लोगों के सुनिएगा, बहुत जरूरी लाइन है। अगर आप सतर्क नहीं है तो मीडिया आपको उन लोगों से नफरत करना सिखा देगा जो जुल्म और जाति के शिकार हैं, और उन लोगों से मोहब्बत करना सिखा देगा जो जुल्म और जाति कर रहे हैं। मैल्कम एक्स ने कहा था 1960 में। सोचिए मीडिया क्या कर रही है। जो लोग भूखे मर रहे हैं उन्हीं के खिलाफ खबर रह रही है, जो घर जाना चाहते हैं उन्हीं को कह रही है घर क्यों जा रहे हो, ट्रेन के पट्टी पर क्यों सो गए थे, ट्रक में क्यों जा रहे हो। ये सब IT सेल लगा हुआ है और जो पीड़ित है उसी को दोषी ठहराया जा रहा है। लेकिन जनता है भारत की, डेमोक्रेसी के घड़े मजबूत हैं। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं उनकी जिम्मेदारी है। सुनीत अवस्थी जैसे पत्रकारों की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बेशर्म लोग हैं। राजनीति गरीब पर नहीं होगी तो किस पर होगी, राजनीति भुखमरी पर नहीं होगी तो किस पर होगी, राजनीति राम मंदिर पर होगी, राजनीति धर्म पर होगी, राजनीति हिंदू मुस्लिम पर होगी, राजनीति रोजी रोटी गरीब के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, भूख के लिए होनी चाहिए। और उसमें ये मीडिया की भूमिका थी ये खबर दिखाए। लेकिन ये अभी भी बिके हुए हैं, चाहे वो सुधीर हो, अर्नब हो, सुमित हो, पूरी कास्टिस्ट मीडिया है भाई साहब। इसके न्यूज रूम में बैठे हुए सपोले हैं और ये अगर थोड़ा बहुत खबर भी चलाएंगे तो इसको बीजेपी कांग्रेस बीजेपी करेंगे। बहुजनों की हिस्सेदारी तो मिलनी नहीं है। लेकिन चलिए कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सोशल मीडिया पर बने रहिए। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया वीडियो वायरल कीजिए और जो भी खबरें मिल रही है उस पर कोशिश कीजिए कि आप उसको लोगों तक पहुंचाएं। तो गुजरात में महिला के साथ हत्या हुई है, संभल की घटना आपको पता है। तो रोज एट्रोसिटी की घटनाएं बढ़ रही हैं।
बीजेपी विधायक अयोध्या में लोगों ने दौड़ाया है। सीबीआई जांच चाहता था अर्नब, उसको नहीं मिला है। सुधीर के न्यूज में कोरोना फैल गया है, 28 से ज़्यादा कर्मचारी कोरोना पीड़ित हैं। ये सब खबरें वो नहीं दिखाएंगे। और योगी प्रियंका योगी के बीच अखिलेश यादव को लपेटा जा रहा है। मायावती जी लगातार अच्छा काम कर रही हैं, उन्होंने पीड़ितों को ट्रेन से बुलवाया, ट्रेन का खर्चे उठा रही हैं। तो ये मीडिया की चापलूसी समझिए कि ये SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता की खबर नहीं दिखाएगा। ओवैसी जिन्होंने करोड़ों रुपए के राहत सामग्री बांटे हैं, लेकिन ये आपको सोशल मीडिया से जानकारी मिलेगी, और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आज दिन भर आपके लिए एक एक पर्टिकुलर इशूज पर हम चाहेंगे कि आपसे बात करें, खबर दिखाएं। सचेत रहिए, सावधान रहिए। कोरोना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो रही, ICMR भी नहीं आ रहा है, डॉक्टर भी नहीं आ रहे हैं। 19 मई को 5000 से ज़्यादा आंकड़े आए हैं, 1,06,000 कोरोना हो गया है, और लॉकडाउन में सबको तबाह कर दिया गया। ये लॉकडाउन अब लागू होना चाहिए था, लेकिन एक सनकी शासक ने बिना सोचे समझे करोड़ों लोगों की जिंदगी में जहर घोल दिया। लोग कोरोना से मरे न मरे, भूख और लाचारी से मरने को मजबूर हैं। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शुक्रिया।